एक और चीज की तरफ आते हैं। ये हमारे पास है एक लाइन या लाइन सेगमेंट या रे कोई भी है, और ये हमारे पास एक दूसरा लाइन, ठीक है, लाइंस लेते हैं। ये मेरे पास दो लाइंस हो गए। मान ले मुझे पता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्या है? पैरेलल, कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। उस दीजे की गोरा दीजे की मुंग यो लाइन रखो तो खुदे भला एंगल बजूड़शी सही शुआ। दीज आर टू पैरेलल लाइंस एंड द ग्रीन लाइन इज ट्रांसवर्सल ऑन देम। समझ आ रही है? ये इनके ऊपर ट्रांसवर्सल हो गया। क्या हो गया? मतलब ये कि ग्रीन लाइन ने दो रेड पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया तो हमारे पास एंगल्स बन गए। कितने बन गए जरा देखें। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। 8 एंगल्स बन गए। अच्छा, अब इन 8 एंगल्स में हमारे पास हम कितना इसके ऊपर बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहला तो देखिए, एंगल 1 और एंगल 4 कांग्रुएंट हो सकते हैं कि नहीं? क्यों? हाँ, वेरी गुड। उमेर उदे देखो ब्याह मत पता रहा गोरा देते हो गोरे कहना। ये और ये, सिर्फ ये रेड और ये ग्रीन यहां तक देख ले, बाकी दिमाग में मिटा दे कि मतलब ये नहीं है। तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गई कि नहीं? सिमिलरली 2 और 3 कांग्रुएंट हो सकते हैं कि नहीं? किस वजह से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हुई गए ये वर्टिकली अपोजिट। अच्छा, 2 पेयर्स हो गए, एक पेयर ये, एक पेयर ये। अच्छा, इधर आ जाए, इधर लिखते भी हैं हमारे साथ, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट हमारे पास कौन कौन से हैं? एंगल 1 इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल 4, एंगल 2 इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल 3। अच्छा, एंगल 5 इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल 8, वर्टिकली अपोजिट। एंगल 6 इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल 7, वर्टिकली अपोजिट। समझ आ रही है? ये हमारे पास क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट या वर्टिकल एंगल्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज पढ़ते हैं इसके अंदर। इसमें हम अल्टरनेट एंगल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इसमें दो तरह के अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक को हम कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। वही क्या कहना। अब एक्सटीरियर कौन से होते हैं? ये तो देखिए, ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन। इन दोनों के दरमियान जो इलाका आता है उसको हम इंटीरियर कहते हैं। समझ आ रही है? और इससे बाहर जितने एंगल्स आते हैं वो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। एंगल 1 एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर। अब देखिए जरा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब देखिए जरा, एंगल 1 का अल्टरनेट ये वाला हो गया, एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट। एंगल 2 का एक्सटीरियर अल्टरनेट कौन सा होगा? वेरी गुड। तो ये कांग्रुएंट होते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं ये कांग्रुएंट होते हैं। लिहाजा एंगल 2 इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल 7, एंगल 2 इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल 7। दूसरा, एंगल 1 इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल 8, एंगल 1 इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल 8। अच्छा, ये एक्सटीरियर में आते हैं। इसका मतलब ये है, अगर मैं इस एंगल को, ये जो 2 एंगल है, ठीक है, 2 एंगल मतलब ऐसे आकर यहां तक, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, ऐसे, ठीक है, और इसको इधर लाया ऐसे, और मैंने ये साइड इसके ऊपर रखा और ये ग्रीन के ऊपर रखा, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये इसके कांग्रुएंट है। अगर मैंने इसको ऐसे उठाया, इसके ऊपर रखा, रेड को रेड के ऊपर, ग्रीन को ग्रीन के ऊपर, तो ये कांग्रुएंट हो गए। एक्सटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल 3 एंगल 6 की कांग्रुएंट होगी। इंटीरियर अल्टरनेट, अगर आपने इस एंगल को उठाकर इसके ऊपर ऐसे रखा कि ये साइड इसके ऊपर और ये इसके ऊपर आ जाए, तो बिल्कुल इक्वल होंगे। अगर ये 30 तो ये भी 30 और ये इसकी बराबर, इंटीरियर। तो देखिए एंगल 3 जो है ये कांग्रुएंट है एंगल 6, एंगल 4 इज कांग्रुएंट एंगल 5, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक ना? हाँ जी, दा गुरस्ता सुडेर ज्यादा पकड़ राजी खरोरा।
अब आते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं इसमें? इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर जो होते हैं ना वो भी कांग्रुएंट होते हैं इसके अंदर, ठीक दा। एंगल 1 की करेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 5 होगी। दाम दिजन रवागस्ता और दक कशान मुदीजे की हो दर दिरा पास बराशी सेम टू सेम, ठीक दा। तो एंगल 1 इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल 5, एंगल 3 इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल 7, एंगल 2 इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल 6, एंगल 4 इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल 8। ये पेयर्स बनते हैं इसमें, समझ आ रही है? तो देखिए ये हमारे पास इसमें इतने एंगल्स आ गए। अब याद रखिए जब आप थ्योरम्स पढ़ते हैं तो थ्योरम के अंदर अगर कहीं पे आपको इस तरह का शक्ल आया z का, ठीक है, कोई z का शक्ल आया और आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल है, आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल है, तभी आप बता सकते हैं कि ये कांग्रुएंट है इसकी, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको ये पता है कि ये कांग्रुएंट है इसकी, तो फिर आप बता सकते हैं कि ये इसकी पैरेलल है। बिया गोरे पगो और गोरा तास तो मैं बस कलो दा पकेना पायो थ्योरम के रागले हो, हां अगा मुंग चेक दगा कोलो अगा पैरेललोग्राम से पके रागले हो। याद मुदी अगर ये z कुछ इस तरह बन गया ऐसे, तो फिर भी वही बात है, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों कांग्रुएंट, अगर ये दोनों कांग्रुएंट है तो फिर हम बता सकते हैं कि ये पैरेलल है। अच्छा, अगर ये ऐसे आया, ऐसे z ने देखो अजीब होते z बोलते हुआ सही हुआ। अगर ऐसे आया तो फिर हमारे पास क्या होगा? तो देखिए इधर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ आ रही है? तो ये और ये कांग्रुएंट, ठीक है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों कांग्रुएंट, अगर ये दोनों कांग्रुएंट है तो फिर ये दोनों पैरेलल। तो ये फिर इस तरह भी हो सकता है, मतलब ऐसे, ठीक है। अगर ये लाइन ऐसे आया तो फिर ये ऐसे भी हो सकता है, समझ आ रही है? ये हमारे साथ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे पता है कि ये दोनों पैरेलल है तो फिर ये दोनों कांग्रुएंट, अगर मुझे पता है कि ये दोनों कांग्रुएंट तो ये दोनों पैरेलल। कहीं पे थ्योरम में आता है तो n कंसीडर करो, उल्टा n दे या सम n दे, अगर सर से कार निश्ता z कंसीडर करो, चाहे वो ऐसा z है, वो ऐसा z है, वो ऐसा बना हुआ है अभी जो मैंने बनाया था, जैसे भी है z और n याद रखिए तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। हाँ जी। दूसरा, अगर कोई ऐसा है, ऐसा, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों कांग्रुएंट, अगर ये दोनों कांग्रुएंट तो ये दोनों पैरेलल, ठीक है। अगर ऐसा है, ऐसा, फिर भी वही चीज बन गया जो अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो देखें सारे बहुत इजी है, जहां कहीं क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस की बात हो रही थी। अच्छा, अब एक और बात यहां पे देखें, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स भी है और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है। क्या है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन दोनों को प्लस करने से 180 मिलता हो। क्या मिलता हो? 180। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दिस इज सप्लीमेंट ऑफ दिस एंड दिस इज सप्लीमेंट ऑफ दिस। इसी तरह ये दोनों सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, समझ आ रही है? तो देखिए इसके अलावा सप्लीमेंट्री के अलावा, हाँ, कंप्लीमेंट्री क्या होते हैं? जब दो एंगल्स को प्लस करते हैं और 90 मिलता है तो उसको कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है, कंप्लीमेंट्री। हाँ, ये तो हो गया, इसमें आई थिंक कुछ रहता नहीं है, पूरा हो गया।